गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मेरे शेर और शेरनियों। जीकेपी स्टडी हब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं विराम चिन्ह। और 40 क्वेश्चन है साथियों, और इस 40 क्वेश्चन को लगभग हम 10 मिनट में ही खत्म कर देंगे। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग नहीं है? तो साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो साथियों आपको सीधे ही सीधे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन सी में सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें साथियों विराम चिन्ह का कहीं प्रयोग दिख रहा है आपको? बाकी जगह देखिए यहाँ पे हुआ है, इस वाक्य में भी हुआ है, इसमें भी देखिए विराम चिन्हों का उपयोग हुआ है, लास्ट वाले में भी देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में साथियों नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो साथियों आप लोग बताएंगे विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। तो साथियों मैं बता दूं आपको, यह जो ऑप्शन सी दिख रहा है उपदेशक, यह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। बाकी निर्देशक यह विराम चिन्ह का प्रकार है, लाघव भी विराम चिन्ह का प्रकार है, और विवरण भी विराम चिन्ह का प्रकार है। साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से लें, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों वहां पे तो सभी लोगों को पता ही होगा किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे विराम चिन्ह का जो प्रयुक्त है वो कहाँ किया जाता है? तो साथियों मैं बता दूं इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, योजक चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? साथियों जल्दी से आप लोग बताइए विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, जब भी हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें अगर ठहराव आ जाए या थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं तो उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ यही होता है। आ जाते हैं साथियों छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो साथियों आप लोग बताएंगे श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस प्रकार से लिया हुआ माना जाता है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। सातवां क्वेश्चन। अब देखिए साथियों सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो साथियों विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह कौन से होता है साथियों? ये जो छोटा सा कामा होता है उसी को अल्प विराम कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ये साथियों जो उत्तर दिया है वो गलत है, मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, आशीष राहुल राजा और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो साथियों इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें कामा का संलग्न है। ठीक है साथियों। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो साथियों इस वाक्य में उचित विराम क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या होगा साथियों? कामा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला,
मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो साथियों मैं बता दूं, इस वाक्य में भी वही होगा, कामा नहीं लगा है, इसमें कामा का प्रयोग किया जाएगा। बराबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं साथियों। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, इसमें भी कामा का प्रयोग होगा, इसमें कामा नहीं लगा है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संख्याएं, सॉरी साथियों ये संख्याएं नहीं, संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो साथियों मैं बता दूंगा आपको, जो छोटा सा यह कामा लगता है उसे अल्प विराम कहते हैं, यानी कुछ समय के लिए रुकना। तो साथियों वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच कामा का प्रयोग किया जाता है, यानी अल्प विराम उसे कहते हैं। ठीक है साथियों, 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहां भी साथियों वही आंसर हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। अब साथियों इसमें भी मैं बता दूं आपको क्या है, इसमें विराम अल्प विराम जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्प विराम का चिन्ह नहीं है। देखिए यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह लगेगा ह के बाद। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी साथियों वही चीज़ है, और साथियों मैं बता दूं यही, इसमें भी कामा लगेगा। आ जाते हैं साथियों सीधे 18वें क्वेश्चन की तरफ। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साथियों आप लोग बताएंगे, वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, आप लोग जानते होंगे साथियों अर्ध विराम का चिन्ह 2 बूंदी होता है, आप लोग याद कर लेंगे। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आप लोग बताएंगे, जहां विरोध का भाव प्रकट हो वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम लोग? तो वहां भी साथियों मैं बता दूंगा आपको कि अर्धविराम का प्रयोग होगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो साथियों मैं बता दूं उसमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए अर्ध विराम कहाँ है, ऑप्शन डी है साथियों अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह मैंने अभी अभी बताया था साथियों, ऐसे बनता है, 2 बिंदी लग जाती है, उसी को अर्ध विराम कहते हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम किसे कहा जाता है? तो साथियों आप लोग बताएंगे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों पूर्ण विराम का प्रयोग तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जब वाक्य खत्म हो जाता है तो वाक्य के अंत में जो हम पाई खींचते हैं उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य के अंत में लगता है, वही यह पूछ रहा है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि यह जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, यह एसएससी जीडी लेखपाल और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा साथियों। और मैं बता दूं साथियों इसके साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है,
उसके लिए भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो साथियों आप लोग बताएंगे किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो साथियों छंदों के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। ये साथियों आपको पता होना चाहिए। 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो साथियों आप लोग बताएंगे तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या हो सकता है। तो साथियों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुम कब आओगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा साथियों। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप सभी लोग जानते ही हैं साथियों, ऐसे ही लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। जैसे साथियों हम लोग जब अपने मित्र से मिलने जाते हैं, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही यह चीज़ कह रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो साथियों मैं बता दूं इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों 25वां क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताएंगे। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो साथियों मैं बता दूं ऑप्शन ए हो जाएगा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 26वां क्वेश्चन आप लोग बताएंगे साथियों। संयोजक चिन्ह साथियों जो बीच में ऐसे डैश लगा रहता है उसी को संयोजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है साथियों, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है संयोजक चिन्ह को। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। एसएससी जीडी वाले ध्यान देंगे ज़्यादातर। समासिक जो चिन्ह है साथियों उसी को योजक चिन्ह भी कहा जाता है। समासिक चिन्ह इसे याद कर लेंगे आप सभी। कुछ चीज़ें होती है साथियों जो हमें रटना ही पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों को आप बिना रटे नहीं एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो उसे आप रट लेंगे। बाकी चीज़ों को साथियों आप कोरिलेट करके अधिक से अधिक कोरिलेट करके पढ़ना सीखिए साथियों। ठीक है, 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें ये जो दिख रहा है आपको बड़ा कोष्टक, इसे जैसे हम लोग जब छोटे थे तो इसे बड़ा कोष्टक कहते थे, तो इसी कोष्टक का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग विराम चिन्ह को साथियों बताएंगे कि इसमें पूछ रहा है विराम चिन्ह का पहचान करिए। ठीक है, विराम चिन्ह का पहचान कीजिए साथियों जल्दी से आप लोग। सॉरी साथियों यह विराम चिन्ह नहीं है, यह विवरण चिन्ह है। गलती से मिस्टेक हो गया। विवरण चिन्ह का पहचान करना है हमें साथियों। तो साथियों इसमें विवरण चिन्ह जो होता है, विवरण चिन्ह मैं बता दूं साथियों, ऐसे डबल बिंदी लगा करके और उसके बाद से एक ऐसे उसमें डैश खींच देते हैं, उसी को विवरण चिन्ह कहा जाता है। तो साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। साथियों मैंने शुरू में ही आपको बताया था जब चिन्ह मैंने पढ़ा रहा था, ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में ही करा दिया है। तो साथियों लाघव चिन्ह मैंने आपको बताया था,
पहले तो मैं बता दूं साथियों, लाघव चिन्ह तो लगभग जितने भी छात्र या वीडियो देख रहे हैं, लाघव चिन्ह सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर के बाद, डॉक्टर जो लिखते हैं हम लोग, डॉक्टर के बाद जो यहाँ पे गोली बनाते हैं उसी को लाघव चिन्ह कहा जाता है। तो साथियों मात्र एक ही ऐसा इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिसमें लाघव है। इसमें छोटा सा यह ट्रिक इस्तेमाल करेंगे साथियों और इसका आंसर निकाल देंगे। और साथियों मैं बता दूं, यह जो चिन्ह है वह पुनरुक्ति का चिन्ह है। पुनरुक्ति से हम बोलते हैं जब डबल कामा देते हैं, ठीक है साथियों, उसी को पुनरुक्ति कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? तो साथियों आप लोग बताएंगे। तो साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा रेखा। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो साथियों आप लोग बताएंगे। हंस पद जो होता है, हंस पद मैं साथियों बता दूं, हंस पद ऐसे ही बनता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे हंस पद। इसे साथियों पूर्ण हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो साथियों ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, लेकिन हंस पद का चिन्ह तो ऐसे ही बनता है। बत्तीसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तुल्यात्मक सूचक चिन्ह को पहचाने। तो साथियों तुल्यात्मक सूचक चिन्ह को पहचानिए जल्दी से आप लोग। तो साथियों इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। पादप बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पादप बिंदु चिन्ह की पहचान करें तो साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, पादप बिंदु चिन्ह ऐसे बनता है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करिए। तो समाप्ति सूचक चिन्ह साथियों ऐसे ही बनता है, जीरो बनाते हैं उसके बाद से ऐसे कर देते हैं, या तो ऐसे ऐसे कर देते हैं समाप्ति सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 35वां क्वेश्चन, किस शब्द में एक स्वर नहीं है? तो साथियों आप लोग बताएंगे ए स्वर नहीं है। तो मैं बता दूं साथियों वैदिक में ए स्वर नहीं है। तो साथियों 37वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? तो साथियों मैं बता दूं ऑप्शन सी जो है साथियों ये बिल्कुल ही सही है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। कहते हैं ना साथियों गांव में, छी तुमने तो उस लड़की के चक्कर में पड़ के नाम ही डुबो दिया अपने मम्मी पापा का। ठीक है साथियों, तो ऐसा काम नहीं करना है और अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बन सिर दिखलाएगा। तो साथियों 37वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 37वां क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताएंगे, समय भी धीरे धीरे बहुत हो चुका है। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसे पहचानिए साथियों। कहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं? तो मैं बता दूं साथियों कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। 39वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं साथियों, यही लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो साथियों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो साथियों हमारे सैनिकों का सम्मान करें, अन्नदाताओं का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।